अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, एक्चुअली हुआ ये है कि लास्ट वीडियो जो आपको आया था, लास्ट लेसन जो आया था वो इसी पेज पर था, पेज नंबर 29। ठीक है, तो बेटा प्रॉब्लम ये हुआ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो लास्ट का शायद सिर्फ 1 मिनट का जो वॉइस है वो चला गया है ना वीडियो में से। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, सच में इसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो हमने इसकी कंप्लेन पाई है और माशाल्लाह अच्छा लगा कि पेरेंट के थ्रू ये मैसेज आया कि भाई वीडियो में से लास्ट का जो मिनट है उसमें आवाज़ किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पाई। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में ऐसा ना हो या आइंदा अब कभी ऐसा ना हो। हम हमेशा कोशिश हैं कि आपको इजी वे में हम और अच्छे से अच्छा जो है वीडियो बना करके दें। ठीक है, तो अप्रिशिएटेबल थिंग ये है कि माशाल्लाह से आप देख रहे हैं, इसीलिए आपकी तरफ से अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं, कभी ना वक्त एक आध कंप्लेन भी आ रही है। तो दिस थिंग इज़ गुड फॉर अस बेटा। तो और पेरेंट्स को भी मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी चीज़ है, आप मार्क कर रहे हैं, आप बच्चों के साथ बैठ रहे हैं और बाकायदा देख रहे हैं। ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से लास्ट मोमेंट का आवाज़ वॉइस जो है उसमें से निकल गया था। खैर उसको हम क्लियर कर देते हैं। आज इसी को रिपीट कर रहे हैं बेटा, थोड़ा स्पीड में निकलेंगे, है ना। बस लास्ट का मोमेंट ही जो आवाज़ नहीं आ पाया। ठीक है, तो हमने बेटा इससे पहले के वीडियो में देखा द्वितीय व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, है ना, उसके बारे में हमने समझा था। अब यहाँ क्या आया है, पेज नंबर 29 पर आ गए हम। पेज नंबर 29 पर एक्सरसाइज इस तरह से है कि पहले वर्ण को स्वर रहित करके लिखो। अब मैंने आपको समझाया था कि स्वर रहित किसको बोलते हैं, है ना। हमने ये बात भी देखी है कि भाई हर अक्षर के अंदर एक स्वर मिला हुआ है, वो स्वर है अ, बराबर। जैसे मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि भाई ये रिपीट जा रहा है, अपन रिपीट जा रहे हैं। जैसे क है तो क ये अपने आप में पूरा तब तक नहीं है जब तक कि इसमें अ साउंड ना मिला हो, अ का साउंड ना मिला हो। क और अ मिलकर ही का बनता है। आई बात समझ में, ये हमने समझा था, है ना। लेकिन अगर क में से अ को निकाल दिया जाए तो क जो है वो या तो इस तरह से लिखा जाएगा आधा का, या फिर इस तरह से गोलाकार हल्ला चिन्ह इसको लगाया जाएगा। ठीक है, और ये दोनों का को स्वर रहित का कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वर रहित का। ठीक है, या तो ये या तो ये आधी शक्ल और ये, है ना। अब स्वर रहित सारे व्यंजन हो सकते हैं, जैसे क ख। अब ये आधा ख अगर हो गया, है ना, ये स्वर रहित हो गया। या फिर इस ख के नीचे गोलाकार हल्ला चिन्ह आ गया तो ये भी स्वर रहित हो गया। इसी तरह से ग, है ना, ये ग पूरा है, इसको स्वर रहित करना है तो इसका जो पाया है वो निकाल देंगे हम। ये आधा ग हो गया, यानी ये स्वर रहित हो गया, है ना। तो अब यहाँ पे भी क्या है, क्या कह रहे हैं आपको, वो समझ में आया आपको? स्वर रहित किसको बोलेंगे? अ निकाल देना है या आधा कर देना है, उसको स्वर रहित बोलेंगे। आसान ज़ुबान में अगर बोलूँ तो आधा कर देना है आपको। ठीक है, चलें। तो पहले वर्ण को स्वर रहित करके लिखना है, यानी राइट द फर्स्ट लेटर विदाउट वॉवेल। ठीक है, वॉवेल निकल जा रहा है उसमें से, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अम आहा, ये सारे वॉवेल्स है। लेकिन इन सारे व्यंजन के अंदर अ वॉवेल मिला हुआ है ना, अ मिला हुआ है सब में। ये हमने अच्छे से देखा और जाना। अब क्या है, ये क्या है ना, इसको पहले अक्षर को अगर हम स्वर रहित करते हैं तो मैंने आपको बताया कि क की शक्ल कैसी हो जाएंगी बेटा, आधी, और उसमें मिलेगा य, है ना, ये इस तरह से समझ में आया। त था, अब त का पाया निकाल दो, ये आधा हो गया और ये थ, इस तरह से। ग का पाया चला जाएगा और थ। उसी तरह त का पाया निकाल दो और क पूरा, है ना। ये खड़ी पाई है, ये खड़ी पाई है, ये त में खड़ी पाई है ना, ये त में खड़ी पाई है, तो ये खड़ी पाइयाँ निकल जाएंगी। च में खड़ी पाई है, ये भी निकाल देंगे हम, तो ये स्वर रहित हो जाएगा। च छ। न की खड़ी पाई निकाल दो आप, न या। ब की खड़ी पाई निकाल दो और माँ
है ना, ब म, ठीक है। फिर ध की भी खड़ी पाई निकाल दें हम, तो ये ध या इस तरह से बनेगा। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर समझ में आ रहा है ना? लाइव में इसीलिए ले रहा हूँ ताकि आपको मैं इजीली बना करके बताऊँ, तो इंशाल्लाह ज़्यादा बेटर मुझे लगा कि लाइव बोर्ड पर पहले मैं दे रहा था वीडियोस, तो उसमें थोड़ा कैसा है कि डायरेक्टली टाइप करके देना पड़ रहा था, उसमें लिख नहीं पा रहे थे, और लिख रहे थे तो वो राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रहा था। ये जो हैंडमेड मैं आपको बना कर दे रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि दिस इज़ बेटर दैन दैट लाइव बोर्ड, नो? ओके ना बेटा? तो कोशिश कीजिए आप, हम कोशा हैं, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा कोशिश के साथ बहुत ज़्यादा सोच समझ कर के ये वीडियोस हम आपको बना कर दे रहे हैं ताकि आप इजीली इसको समझ पाएँ, है ना? आप सामने होते तो आप कंप्लेन करते, आप पूछते, है ना, सर मुझे ये नहीं आ रहा, सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बेटा अभी हम आपके साथ नहीं, आपके सामने नहीं है, और उसकी बहुत हम लोगों को अफसोस है इस बात का, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आप लोगों को। खैर चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, दिए गए शब्दों में आए संयुक्त व्यंजन लिखो, है ना? संयुक्त व्यंजन लिखना है आपको। ब्रेक द लेटर एज पर एग्ज़ाम्पल। अब यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं उसको देखना है ना, और उस एग्ज़ाम्पल के थ्रू हमने इसको ब्रेक करना है, अलग अलग करना है। ये संयुक्त व्यंजन दिए गए हैं आपको, है ना? एक द्वितीय व्यंजन होता है और एक संयुक्त व्यंजन होता है। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं मैंने आपको बताया, और द्वितीय व्यंजन किसे कहते हैं मैंने आपको बताया। अब आप बोलेंगे सर हम भूल गए, तो सुन लीजिए, डबल से सुनिए, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, मैं आपको बोलने के लिए तैयार हूँ कि भाई द्वितीय व्यंजन ऐसा व्यंजन के बाद जो व्यंजन आता है दैट इज़ कॉल्ड द्वितीय व्यंजन, और व्यंजन के साथ कोई भी व्यंजन अगर आता है तो दैट इज़ कॉल्ड, बोलिए, संयुक्त व्यंजन, है ना? यहाँ देखा हमने, ये देखिए आया याद आपको अभी, द्वितीय व्यंजन, ये सारे द्वितीय व्यंजन, ट ड द द, है ना, म, ये सब जब मिलकर आते हैं तो दीज व्यंजन्स आर कॉल्ड द्वितीय व्यंजन। ओके बेटा, द्वितीय व्यंजन है म, स, त, न, है ना, ये सारे द्वितीय व्यंजन की मिसाल है, और ये सारे संयुक्त व्यंजन की मिसाल है ना? क, ख, च, छ, ट, ठ, है ना? ये देखिए, ये अलग व्यंजन, ये अलग व्यंजन, ये अलग व्यंजन, ये अलग व्यंजन, इसको संयुक्त व्यंजन कहेंगे, है ना? और ये दोनों मिल रहे हैं यहाँ पे, ये संयुक्त व्यंजन। आई बात समझ में? अब यहाँ पर क्या बोल रहा कि संयुक्त व्यंजन, दिए गए शब्दों में आए संयुक्त व्यंजन लिखो। संयुक्त व्यंजन कौन से इनमें से पहचानना है अब हमारे को, इसमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? चलिए बोलिए वाला। शाबाश, मुझे यकीन था आप समझ जाओगे कि ये वाले संयुक्त व्यंजन हैं, ये वाला संयुक्त व्यंजन है। यानी क्या है ये? बोलिए, त और या, है ना? त और या, ये संयुक्त व्यंजन है। त आधा और उसमें या। अब ये गोल आकार हल्ला चिन्ह यहाँ लगाना ज़रूरी है ताकि नीचे, क्योंकि ये आधा होकर के या में मिल रहा है, मतलब ये कि ये त आधा है, और इसको बताने के, दर्शाने के लिए ताकि नहीं, पूरे ताकि नीचे हमने गोल आकार हल्ला चिन्ह लगाना है ना? जहाँ जिस अक्षर के नीचे गोल आकार हल्ला चिन्ह लग जाता है वो स्वर रहित हो जाता है, या ऐसा समझना पड़ता है कि ये अक्षर जो है वो आधा है या स्वर रहित है ना? ये गोलाकार हल्ला चिन्ह की खासियत है। खैर चलें, अब यहाँ पर आ जाए। देखिए, अच्छा और इच्छा, इसमें क्या है बेटा? बोलिए तो। शाबाश, इसमें है चा छा, इसमें भी है चा छा, है ना? तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? आधा जा और उसमें मिला है छा, है ना? अब चा आधा है, इसलिए इसको गोलाकार हल्ला चिन्ह लगा रहे हैं, और ये छा पूरा है तो इसको पूरा लिख देंगे हम। आई बात समझ में? नेक्स्ट यहाँ देखिए, इसमें क्या नज़र आ रहा आपको? शाबाश, चा और छा, चा और उसमें मिला है छा, चा क्योंकि आधा है इसलिए क्या करना है? शाबाश, गोलाकार हल्ला चिन्ह लगाना है, और छा जो का तो रहे। आई बात समझ में? यहाँ आ जाइए, इसमें क्या नज़र आ रहा है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है? देखो कौन सा आधा है? ये वाला संयुक्त व्यंजन। इसमें
ये वाला संयुक्त व्यंजन, यानी क्या है, ध और या, है ना। यहाँ देखिए, ध में या मिला है। अब यहाँ पे ध पूरा, लेकिन उसके नीचे गोलाकार हल्ला चिन्ह और या पूरा। आई बात समझ में। अगला बोलो, व या, ये व और ये या, ठीक है। अब यहाँ पे व पूरा और उसके नीचे गोलाकार हल्ला चिन्ह और या, व या, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर पुस्तक और बस्ता, इसमें क्या है, इसमें है स त, इसमें भी स और त। देखिए स और त, और ये स, इसमें गोलाकार हल्ला चिन्ह और त पूरा, ठीक है। अगला नीचे आ जाइए, गद्य पद्य, है ना। अब ये द, गोलाकार हल्ला चिन्ह और या, ठीक है।